हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आईपीएस यादव। पेश है एक नया वीडियो। ट्रम्प पुतिन अलास्का पीस समिट, कौन किस पर पड़ा भारी, दुनिया भर के मीडिया में इस हाई प्रोफाइल मीटिंग की चर्चा। आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में दुनिया की सबसे बड़ी और चर्चित मीटिंग की, जो 15 अगस्त को अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में हुई। ये मीटिंग यूक्रेन में चल रही जंग को रोकने के लिए और पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई थी। तो चलिए इस मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी खास बातें जानते हैं, जो हर किसी के लिए ये एक सबक भी है। दोस्तों, इस मीटिंग से पहले सबकी उम्मीदें थी कि कुछ ठोस हल निकलेगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ अलास्का में वो बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि ट्रंप साहब की तैयारी इतनी कमजोर थी कि उनकी परफॉर्मेंस देखकर हर कोई हैरान रह गया। पुतिन साहब ने तो जैसे मंच पर पूरा कंट्रोल ही कर लिया। उनकी बातें साफ, तैयार और मजबूत थी, जबकि ट्रंप साहब बार बार वी विल सी, वी विल वर्क टुगेदर जैसे ढीले ढाले जवाब देते रहे। ऐसा लगा जैसे उन्होंने इस बड़ी मीटिंग को बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में लिया और पूरा मंच उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी पुतिन के हवाले कर दिया। पुतिन साहब ने शुरुआत में ही सारी दुनिया को अपनी चतुराई दिखा दी। उन्होंने कहा, अमेरिका और रूस पड़ोसी हैं, हमारे बीच सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी है, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ये बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया और सोचने लगा कि उनकी बातों में वाकई दम है। उन्होंने रूस का सुरक्षा और यूक्रेन के मसले को इतनी गहराई से समझाया कि उनकी बातों पर हर आदमी को भरोसा हो गया। दूसरी ओर ट्रंप साहब ने पुतिन को मंच सौंप दिया और खुद को एक कमजोर राष्ट्रपति दिखाया। उन्होंने पुतिन को दुनिया का बड़ा नेता कहकर और रूस को बड़ा देश कहकर उनकी बेहद इज्जत, हौसला अफजाई की, लेकिन अपनी इमेज को नुकसान पहुंचा दिया। इस मीटिंग का असली मकसद था, वो था यूक्रेन की जंग को रोकना, जो पिछले साल 2 साल से ज्यादा समय से चल रही है। रूस ने यूक्रेन का 20% से अधिक हिस्सा अपने कब्जे में ले रखा है। पुतिन साहब ने साफ कहा कि वो अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे और ना ही अपनी सुरक्षा से कोई समझौता करेंगे। ट्रंप साहब ने तो ठोस प्रस्ताव नहीं रखा और ना ही कोई समझौता कराया। नतीजा, मीटिंग बिना किसी फैसले के खत्म हो गई, यानी स्थिति वैसे की वैसे ही बनी रही। अब सवाल दोस्तों ये उठता है कि आगे इस मुद्दे पर आखिर होगा क्या। पुतिन साहब ने अगली मीटिंग मॉस्को में बुलाने की बात कही है, जिसे ट्रंप साहब ने एकदम सक्का करके, यानी घबराए हुए लहजे में स्वीकार कर लिया। अगर ट्रंप मॉस्को जाते हैं तो पुतिन के नियंत्रण में फंस सकते हैं, नहीं जाते तो रिश्तों में दरार पड़ जाएगी। अब यूक्रेन की हालत और खराब होने वाली है, क्योंकि यूरोप को पैसा और हथियार देने पड़ेंगे। ट्रंप साहब ने साफ कर दिया कि वैसे वो पैसे नहीं देंगे, सिर्फ हथियार बेचेंगे। इससे अमेरिका के हथियार कारोबार को फायदा होगा, लेकिन यूक्रेन का भविष्य अनिश्चित रह जाएगा। तो दोस्तों, इस मीटिंग से भारत के लिए भी सबक है। हमें रूस और अमेरिका दोनों के साथ में अपने रिश्तों को मजबूत रखना पड़ेगा और अपनी राह अपने दम पर खुद बनानी पड़ेगी। लेकिन घटना ये हमको सिखाती है कि चाहे आप नेता हो, अधिकारी हो या बिजनेसमैन हो, अगर बिना तैयारी के मंच पर जाना पड़े तो कितना वह खतरनाक हो सकता है। ट्रंप साहब की गलती उनकी इज्जत को ठेस पहुंचा गई। पुतिन साहब ने इस मौके का फायदा भरपूर उठाया और अपनी ताकत दुनिया भर में बढ़ा दी। आज दुनिया भर में उनकी वाह वाह हो रही है। तो दोस्तों, दुनिया भर में इस मीटिंग की चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि पुतिन ने बाजी मान ली, जबकि ट्रंप की कमजोरी सामने आ गई। ये एक मास्टर क्लास है कि कैसे तैयारी और आत्मविश्वास से आप दुनिया में अपनी जगह बना सकते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ही अपना कमेंट शेयर करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। अब आज के बाद, यानी अगले आने वाले सोमवार को जेलेंस्की जाने वाले हैं ट्रंप से मिलने के लिए वाशिंगटन। जेलेंस्की ट्रंप कार्ड, वाशिंगटन मिशन और डोनेट्स्की जंग। वाशिंगटन की ओर जेलेंस्की नई स्ट्रेटेजी की खोज में। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की इस हफ्ते अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन पहुंचने वाले हैं। उनका मिशन साफ है,
युद्ध के इस मोड़ पर अमेरिका से नई प्रतिबद्धताएं, हथियार और राजनीतिक समर्थन हासिल करना शामिल है। बड़ी बात यह है कि इस बार वे सिर्फ बाइडेन प्रशासन ही नहीं बल्कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलने जा रहे हैं। ट्रंप जो 2024 में दोबारा चुनावी मैदान में उतरे हैं, लगातार कहते आए हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो 24 घंटे में यह जंग खत्म करवा देता। जेलेंस्की इस मुलाकात को लेकर बेहद रणनीतिक रुख अपना रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ट्रंप का रिपब्लिक खेमे पर बड़ा असर है और आने वाले दिनों में अमेरिकी नीति की दिशा ट्रंप से ही तय हो सकती है। डोनेट्स्क की चुनौती, हम पीछे नहीं हटेंगे। रूस ने हाल ही में डोनेट्स्क मोर्चे पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। रूसी सेनाओं ने बखमुत और अवदीव्का के आसपास जबरदस्त दबाव बनाया है, लेकिन जेलेंस्की का बयान साफ है, हम डोनेट्स्क के पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो जाए। आखिर डोनेट्स्क क्या है, क्यों उनके लिए इतना जरूरी है? यह बयान क्या यूक्रेनी जनता का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ पश्चिमी सहयोगियों को भी संदेश देने के लिए है, या यूक्रेन वाकई अभी हार मानने को तैयार नहीं? यह आने वाले वक्त में हमको पता चलेगा। यूरोप की दुविधा, यूरोपीय संघ के भीतर में यूक्रेन को और समर्थन देने को लेकर के मतभेद गहराते जा रहे हैं। जर्मनी और फ्रांस बार बार कहते हैं कि युद्ध लंबा खींचने से यूरोप की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ रहा है। वहीं पोलैंड और बाल्टिक देश भी चाहते हैं कि रूस पर दबाव को और बढ़ाया जाए। इस विभाजन का असर सीधे तौर पर जेलेंस्की की रणनीति पर पड़ रहा है। अमेरिका की घरेलू राजनीति और यूक्रेन फंडिंग, अमेरिका में कांग्रेस रिपब्लिकन सांसद बार बार सवाल उठा रहे हैं कि क्या यूक्रेन को अरबों डॉलर देना अमेरिकी करदाताओं के लिए उचित है? बाइडेन प्रशासन का कहना था कि यूक्रेन की मदद करना लोकतंत्र की रक्षा है, लेकिन ट्रंप और उनके समर्थक कहते हैं कि यह पैसा अमेरिका के अंदरूनी मुद्दों जैसे महंगाई और इमिग्रेशन के संकट पर खर्च होना चाहिए। इसलिए जेलेंस्की का ट्रंप से मिलना एक बड़ा पॉलिटिकल मूव है। अगर वे ट्रंप को भरोसा जीत लेते हैं तो 2024 के बाद भी यूक्रेन को अमेरिकी मदद मिलती रह सकती है। जंग का नया चेहरा, ड्रोन और साइबरवार। डोनेट्स्क की जंग अब सिर्फ टैंक और मिसाइलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि रूस और यूक्रेन दोनों ड्रोन हमलों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। साइबर हमले भी तेज हो गए हैं। पावर ग्रिड, बैंकिंग नेटवर्क और मिलिट्री कम्युनिकेशन बार बार निशाना बनाए जा रहे हैं। जेलेंस्की बार बार कह चुके हैं कि भविष्य की जंग साइबर और ड्रोन से तय होगी और यूक्रेन इसका टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीति, संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ प्रस्तावों को कई देशों ने समर्थन दिया है, लेकिन चीन और कुछ अरब देश अब भी रूस का साथ दे रहे हैं। भारत ने भी साफ कह दिया है कि शांति वार्ता, डिप्लोमेसी और पीस टॉक जरूरी है, लेकिन खुले तौर पर किसी पक्ष में खड़ा नहीं हुआ जा सकता है। जेलेंस्की चाहते हैं कि भारत, चीन और दूसरे न्यूट्रल देश भी रूस पर दबाव डालें ताकि बातचीत का रास्ता निकले, लेकिन आगे का रास्ता निकलता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या यूक्रेन और रूस की वार्ता यूक्रेन और रूस वार्ता की बेस पर आएंगे, या फिर जंग को लंबी खींचकर यूरोप और पूरी दुनिया के लिए संकट गहरा हो जाएगा। जेलेंस्की कहते हैं कि अगर हम पीछे हट गए तो रूस और भी आगे बढ़ेगा। इसलिए यह लड़ाई सिर्फ यूक्रेन की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है, और वह दुनिया से अपने देश का समर्थन करने के लिए आह्वान करते हैं। दोस्तों, ये देखना होगा कि अभी रूस और यूक्रेन की जंग कब खत्म होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। नमस्कार।